समझिएगा, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं समाज शास्त्र सोशियोलॉजी का चैप्टर 1। चैप्टर 1 क्या है? समाज, भारतीय समाज एक परिचय। मतलब भारत का जो समाज है उसका आज हम परिचय देंगे इस वीडियो में। और आज से यूट्यूब पे ऑनलाइन आपका क्लास स्टार्ट हो गया समाजशास्त्र का। जो भी विद्यार्थी अभी क्लास 12th में है और जो 2026 में बोर्ड एग्जाम देंगे इंटर का, समझ गए, जिनका सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है वो ज्वाइन कर लीजिए कविताज आर्ट्स एंड साइंस क्लासेस, या फिर यूट्यूब चैनल कविताज आर्ट्स एंड साइंस क्लासेस को जाकर यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं अपना वीडियो बनाऊँ तो लिंक आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, चलिए। तो बच्चों, भारतीय समाज एक परिचय। सबसे पहले समझिए कि समाज शास्त्र होता क्या। समाज शास्त्र होता क्या? तो ध्यान दीजिएगा, मानव समाजों और सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करना ही समाज शास्त्र कहलाता है। मानव समाज और सामाजिक व्यवहार मतलब समाज में लोगों के आचरण व्यवहार क्या है उसका हम लोग अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, समझिए ना। मानव का समाज कैसा है उसके बारे में हम लोग जानते हैं, वही क्या कहलाता है? समाज शास्त्र कहलाता है। समझिए, समाज शास्त्र, शास्त्र मतलब समझिए ज्ञानों का अध्ययन करते हैं, समझिए, ज्ञानों का अध्ययन करते हैं, वही शास्त्र कहलाता है। और कैसा क्या समाज में रहने वाले लोगों का रिलेशन कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, उनका विचार कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, ये सभी बातों को जहाँ पे जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं वही क्या कहलाता है बच्चों? समाज शास्त्र कहलाता है। ठीक है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, समाज शास्त्र का उदय मतलब सब कोई भी चीज़ देखिए जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं या जानकारी प्राप्त करते हैं वो तो कहीं ना कहीं से तो आते हैं ना बाबू, तब ना उनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा कि समाज शास्त्र का उदय कहाँ हुआ था, तो बताइएगा यूरोप में समाज शास्त्र का उदय हुआ था। ठीक है। इसका सबसे पहले प्रयोग मतलब समाज शास्त्र जो शब्द है उस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? फ्रांसीसी दार्शनिक ऑगस्ट कांट। ऑगस्ट कांट कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का। फ्रांसीसी दार्शनिक ऑगस्ट कांट ने कब किया था बच्चों? 1839 में। ठीक है ना। 1839 ईस्वी में फ्रांसीसी दार्शनिक ऑगस्ट कांट ने समाज शास्त्र का शब्द का प्रयोग किया था, याद रखिएगा। ठीक है ना। आगे देखिए नोट में, समाज के बारे में पूरा जानकारी एवं वर्तमान रूप से जुड़े हुए लाभ एवं अल्प लाभ दोनों से है। समझ गए। देखिए समाज शास्त्र क्या होता है, छात्र समाज शास्त्र से ज़्यादा भयभीत नहीं होते क्योंकि उनको पता है कि इस विषय को पढ़ना ज़्यादा कठिन है। बात को समझिएगा बच्चों, हमारे समाज में हम तो समाज में ही पैदा लिए हैं, समाज में ही रहते हैं। ठीक है ना। तो समाज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो कोई तो विद्यार्थी रहते हैं जिनको इस विषय में जो क्लास नहीं कर पाते हैं वो भी जैसे क्वेश्चन देखते हैं और सामाजिक जिनको नॉलेज है, व्यवहार है, वो भी उस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। क्योंकि ये हमारे इसमें जितना भी प्रश्न आएगा हमारे समाज, हमारे रीति रिवाज, रहन सहन उससे रिलेटेड ही जाता है। इसीलिए विद्यार्थियों को इस सब्जेक्ट में ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत क्या है, आसान है। इस समाज से रिलेटेड बातें आएगा हम लोग लिख देंगे, जाहिर सी बात है हो ही जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें विद्यार्थी ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, आसानी से समाज शास्त्र ले लेते हैं और पढ़ते रहते हैं। ठीक है बच्चों। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप सभी क्लास कीजिएगा कविताज आर्ट्स एंड साइंस क्लासेस में, और हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी पढ़िएगा तो आपको बहुत सारे मदद मिल जाएगा कि आप इस विषय में भी अपना बेस्ट प्रदर्शन दे सकते हैं बोर्ड एग्जाम। ठीक है ना। इसीलिए क्लास कीजिएगा कविताज आर्ट्स एंड साइंस क्लासेस में आकर। पक्की जगह मेन रोड ऑफलाइन बैच है या तो ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिएगा यूट्यूब चैनल। ठीक है ना। आगे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे उपनिवेशवाद को समझेंगे। ये उपनिवेशवाद है क्या? उपनिवेशवाद, ठीक है ना। उपनिवेशवाद साम्राज्यवादियों देशों द्वारा अन्य छोटे राष्ट्रों के अपनी सरकार स्थापित करना क्या कहलाता है? उपनिवेशवाद कहलाता है। जैसे भारत किसका उपनिवेश था बच्चों? पता है ना, ब्रिटेन का। ठीक है। ब्रिटेन सरकार भारत में आया, अपना कब्जा जमाया, लोगों का शोषण किया, समझ गए ना। यानी कि जो भी साम्राज्यवादी देश है, साम्राज्यवादी देश वो अन्य छोटे राष्ट्रों पर जाता है या कहीं भी जाता है, वहाँ पर अपना सरकार बना लेता है, अपना नियम बना लेता है, अपना संविधान बना लेता है और उसका शोषण करना चालू कर देता है। समझ गए ना। उसे क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद कहते हैं। ठीक है। आगे समझिएगा, हम लोग इसमें जानकारी लेंगे राष्ट्रवाद। ये राष्ट्रवाद होता क्या? राष्ट्रवाद
क्या बच्चों टॉपिक? राष्ट्रवाद। राष्ट्र यानी कि देश, राष्ट्र यानी कि देश, देश प्रेम। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है बच्चों? देश प्रेम। ध्यान रखिएगा, यानी कि अपने देश के प्रति प्रेम का भावना रखना, अपने देश के प्रति लगाव का भावना रखना, अपने देश के प्रति मर मिटने को तैयार हो जाना। माइंड में बस एक ही बात घुसा लेना कि देश है तो देश है, ठीक है ना। देश से बड़ा कोई नहीं, सबसे बड़ा देश, देश प्रेम सबसे बड़ा प्रेम है, वही राष्ट्रवाद कहलाता है। आपस में हम लोग भाईचारे का संबंध रखेंगे वो राष्ट्रवाद कहलाता है, ठीक है ना। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना, एक ऐसा फीलिंग है, राष्ट्रवाद एक ऐसा इमोशन है, एक ऐसा भावना है जो अपने राष्ट्रों के प्रति समर्पण या भाव उत्पन्न करते हैं, जो अपने राष्ट्रों के प्रति कुछ करने की इच्छा प्रकट करते हैं कि हम राष्ट्र के प्रति करेंगे, अच्छा काम करेंगे, अपने देश का नाम रोशन करेंगे, समझ गए ना। वही राष्ट्रवाद कहलाता है, यानी देश से प्रेम करना ही क्या कहलाता है बच्चों? राष्ट्रवाद कहलाता है, ठीक है ना। देश के प्रति खुद को समर्पित करना क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। देश के प्रति अपने कर्तव्यों को, निष्ठा को अच्छे ढंग से समर्पित करना, देश का नाम रोशन करना क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। देश के प्रति प्रेम का भावना उत्पन्न करना, लोगों में आपसी संबंध, भाईचारे का संबंध बनाए रखना ही राष्ट्रवाद कहलाता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसमें हम लोग वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। वर्ग, ठीक है ना, कैटेगरी वर्ग। तो ये वर्ग क्या होता है? भारतीय समाज का विभाजन कई आधार पर हुआ। भारत का जो समाज है बच्चों, उसका बंटवारा जो है ना, बंटवारा का कई आधार है, समझिए ना। इन आधारों को क्या कहते हैं? वर्ग कहा जाता है। भारतीय समाज का बंटवारा कई आधारों पर किया गया। इन आधारों को क्या कहते हैं? वर्ग क्लास, मतलब फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, जाति, ये सब में बटा हुआ है। टोटल आपको विस्तार पूर्वक पढ़ाएंगे इस चैनल पर, समझ गए ना। आज के लिए इतना ही रहेगा बच्चों। आप लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। जितने बच्चे जुड़ेंगे, कमेंट आएगा तो हम पूरा वीडियो क्लास बाय क्लास अपलोड करेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा के बनाएंगे तो आपको मदद मिले, एग्जाम आपका अच्छा से आए, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही। जय जय बजरंगबली बच्चों।